हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीवान में। आज हम जनवरी 25 और 26 का करंट अफेयर्स देखेंगे। हम 25 और 26 जनवरी का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे हम उसको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे, ताकि आप लोगों का जो अलग सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के लिए हमको टाइम मिलेगा। ठीक है? तो आज का जो पहला करंट अफेयर्स है, वो है गैलेंट्री अवार्ड्स 2025 अनाउंस। जो हमारा गैलेंट्री अवार्ड्स है 2025 का वो अनाउंस हुआ है। ये ये जो अवार्ड्स है वो 26 जनवरी को हमारा दिया जाता है। तो पहला करंट अफेयर्स on the occasion of Republic Day 2025, the President of India approved gallantry award for 93 personnel. The honor include 2 Kirti Chakra, 14 Surya Chakra, 67 Sena Medal, 2 Nav Sena Medal, 8 Vayu Sena Medal. हमारा जो रिपब्लिक डे के ओकेजन में हमारा प्रेसिडेंट, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने 93 गैलेंट्री अवार्ड को अप्रूव किए हैं। उनमें से जो हमें अगर सेग्रीगेट करके कहें तो 2 कीर्ति चक्र है, 14 सूर्य चक्र है, 67 सेना मेडल से, 2 नाव सेना मेडल से, 8 वायु सेना मेडल से। आपको कीर्ति चक्र किसको दिया गया है, सूर्य चक्र किसको दिया है, ये सब नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन मैं वीडियो के और मेरे चैनल के शुरुआत के दिन से ही मैंने आपको कहते आया हूँ कि ज़्यादा डीप में नहीं नहीं जाना है। आपको सिर्फ ऊपरी-ऊपरी आपको पढ़ना है और हमें मोटा-मोटा तौर पर हमको पढ़ना है और जो इम्पोर्टेंट है उसको पिक करना है। अगर आपको पूछ लेगा कि कितना अवार्ड्स मिले हैं तो 93 ये आपको कहना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स है डीआरडीओ डब्ल्यू रक्षा कवच संजय डेब्यूट a cutting-edge system enabling real-time monitoring of the battlefield. This W debuted with the theme multi-layer protection against multi-domain threat. आप लोगों को सभी को मालूम है कि 26 जनवरी को जो हमारा रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट किया जाता है दिल्ली में, उसमें डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूज आते हैं। उनमें से ये जो हाईलाइट पॉइंट है वो है संजय। ये एक रक्षा कवच है। इसको निर्माण किया गया, इसको मैन्युफैक्चर किया गया है डीआरडीओ की तरफ से। ये एक कटिंग एज सिस्टम एनेबलिंग है जो ये एक कटिंग एज है जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है बैटलफील्ड में। और ये एक इसका थीम क्या है? इसका थीम है मल्टी लेयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टी डोमेन थ्रेट। इसका थीम है। ये था हमारा दूसरा करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हमने कवर किया है। तो चलते हैं तीसरा करंट अफेयर्स की तरफ। तीसरा करंट अफेयर्स है वही हमारा जो रिपब्लिक डे के रिलेटेड करंट अफेयर्स, वो है अ, हर साल ये पूछा जाता है, ये पूछने की संभावना भी है हमारा गवर्नमेंट एग्जाम में। इंडोनेशिया's प्रेसिडेंट अटेंड एज ए रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। हमारा जो इंडोनेशिया के जो हमारा प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमारे रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन के लिए चीफ गेस्ट एज ए चीफ गेस्ट चुने गए हैं। तो इंडोनेशिया's प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांतो अटेंड एज ए चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। हमारा उसका नाम उनका नाम क्या है इंडोनेशिया प्रेसिडेंट का? उनका नाम है प्राबो सुबियांतो। ये हमारे रिपब्लिक डे जो चीफ गेस्ट के तरफ से आएँगे। और आपको ये भी याद रखना है कि हमारा जो पहला अ, हुआ था हमारा जो पहला इनॉग्रेशन रिपब्लिक डे इनॉग्रेशन हुआ था, उनमें कौन चीफ गेस्ट आए थे? वो थे डॉक्टर सुकर्नो। ये भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। ये पहला प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के। उस समय हमारा प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है? ये इस करंट अफेयर में इतना पढ़ना है कि
कौन आए थे, उनका नाम क्या है, वो किस देश से आए थे, और हमारा जो प्रेसिडेंट जो आए थे, हमारा जो देश की रिपब्लिक डे के परेड में जो आए थे प्रेसिडेंट, वो कौन सी देश से बिलोंग करते हैं, और हमारा पहला चीफ गेस्ट कौन थे, ये सब पढ़ना है। ठीक है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर आईसीसी अवार्ड 2024, ये जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उन्होंने 2024 का अवार्ड घोषित किया है, और बहुत सारे अवार्ड हैं, लेकिन हमें इन 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 थोड़े बहुत अवार्ड को ही पढ़ना है। जैसे आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर जो मिला है, उनका नाम है अनेरी जैक्सन, वो साउथ अफ्रीका के हैं, और मेन में जो मिला है वो कामिंडू मेंडिस, ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। इन दोनों को मिला है इमर्जिंग क्रिकेटर। और एम्पायर एम्पायर ऑफ द ईयर किसको मिला है? रिकार्ड इलिंग्रोथ, इनको मिला है एम्पायर के बेस्ट एम्पायरिंग में। और टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन में मिला है मेलिक, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और टी20 क्रिकेटर ऑफ द मैन अर्शदीप सिंह को बिलोंग्स करते हैं, जो कि हमारे प्यारा भारत से बिलोंग करते हैं। ये था आज का ये था इस करंट अफेयर्स का मेन बुलेट पॉइंट। इसको आप रट लीजिए और वीडियो को बार-बार देखिए, तो आपको नोट पेन की ज़रूरत नहीं। तो मैं फिर से कह देता हूँ कि आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर और मैन क्रिकेटर, अंपायर ऑफ द ईयर, और क्रिकेटर ऑफ द टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन और मैन। हमारा अभी तक ओडीआई का घोषित नहीं हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं रखा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। क्या है? फॉरेस्ट फायर इन इंडिया, हमारा एक रिपोर्ट जारी हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है। फॉरेस्ट फायर है इंडिया में, बहुत जगह फैल गई है। इसको टॉप किया है इस बार आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर फॉरेस्ट फायर होता नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने टॉप किया है। और हमारा जो 43% जो फॉरेस्ट फायर जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो इन चारों स्टेट करते हैं, जैसे कि उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। ये 43% जो फॉरेस्ट फायर है ऑल इंडिया में, वो ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसमें जो टॉप किया है वो आंध्र प्रदेश टॉप है, जो ज़्यादा अफेक्ट हुआ है इस रिपोर्ट के दौरान। ये रिपोर्ट पे इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। हाँ, ये जो है, मुझे लगता है आज का ये सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। ये करंट अफेयर्स हर राज्य में फैलना चाहिए कि इस करंट अफेयर्स नहीं है, ये हिटिंग द हेडलाइन्स है आज का। तो चलते हैं, क्या है ये करंट अफेयर्स? मोहन यादव गवर्नमेंट इन एमपी बैन्स लिक्विड सेल इन 17 रिलीजियस टाउन। जो मोहन यादव गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में, उन्होंने हमारा जो 17 रिलीजियस टाउन है मध्य प्रदेश में अंदर, वहाँ पर शराब को बैन कर दिया है। ये एक गुड स्टेप है, ये एक अच्छा कदम है उनके द्वारा किया गया है। और लगभग हमारे जो भारत में सभी राज्यों में ये स्टेप हमको ज़रूर लेना चाहिए। हर मुख्यमंत्री को ये स्टेप लेना चाहिए। तो ये मैं मानूँगा कि मेरी तरफ से ये एक अच्छी स्टेप है। आपको ये पूछा जाएगा कि अभी-अभी फिलहाल में लिक्विड बैन हुआ है, किस किस राज्य में बैन हुआ है? तो आपको बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में हुआ है, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मोहन यादव गवर्नमेंट है। ठीक है? तो बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। हाँ, अभी-अभी एक रिपोर्ट जारी हुआ है, नीति आयोग रिलीज़ किया है। अ, वो रिपोर्ट क्या है? नीति आयोग रिलीज़ फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। हमारा फिस्कल हेल्थ मतलब जो फाइनेंस से रिलेटेड ये है, इंडेक्स है। ये इनको टॉप किया है उड़ीसा ने। ब आपको इस करंट अफेयर्स में क्या पूछा जाएगा कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कौन लॉन्च किया या फिर किसने रिलीज़ किया है? तो आंसर होगा नीति आयोग। और इसमें टॉप किया है कौन है? ओडिशा इसको टॉप किया है। इसमें कितना पॉइंट है, कितना आपको परसेंटेज में, ये नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।
आपको इस वीडियो को 2-3 बार अच्छी तरह से देख लेनी है। 3-4 बार अगर देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ़ बुलेट पॉइंट को ही हाइलाइट करता हूँ मेरे करंट अफेयर्स में, ज़्यादा टेक्स्ट, ज़्यादा इमेज भर के व्यूज़ लेने के लिए कोई मेरा इरादा नहीं है। लेकिन मुझे जो लगता है कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ मेरे वीडियो में और मेरी वजह से किसी को अगर इम्प्रूव हो रही है, मेरी वजह से किसी को एग्ज़ाम हेल्प हो रही है, तो मैं कोशिश करता रहूँगा और आप लोगों को सेवा देता रहूँगा। तो ठीक है, मुझे हाँ, मुझको आप हेल्प कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और रेगुलरली मेरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। आपकी एग्ज़ाम